देखिए आपके पास चैप्टर नंबर 2.1 है, क्लास 7 है आपकी। 2.1 चैप्टर है, इसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। टॉपिक क्या है का फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है ना। ये है आपका चैप्टर। तो फ्रैक्शन लिस्ट आप जानते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी है 2.1। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। क्या लिखा है? सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 - 3/5 ये लिखा हुआ है। तो अब ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 ऐड करें। 5 बन जा 5, एलसीएम कितना लिया? 5 आ गया। 1 का डिवाइड 5 में करेंगे, 1 5 जा 5, इट मींस 2 × 5 हुआ माइनस 5 बन जा 5, 1 टाइम 3 × 1, तो 5 2 या 10 - 3/5 = 7/5। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से ये मान लीजिए 4 × 7/8, ठीक है, सेकेंड पार्ट है। तो इस तरह से आप इसमें भी एलसीएम लेंगे। यहाँ से 1 हो गया आपका, यहाँ से 8 बन गया, 8 हो गया, और यहाँ 1 8 गया, यानी 4 × 8, 4 × 8 प्लस 7 × 1, ठीक। 4 8 या 30, 2 + 7/8, 39/8। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? इस तरह से आप क्वेश्चन आप डिफरेंट, जैसे आपका है थर्ड पार्ट है 3/5 + 2/7, ठीक। आप देखिए यहाँ से इसका एलसीएम कितना लेंगे? एलसीएम 5 और 7 का कितना हो गया? 35, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे टेक एलसीएम ऑफ 5 और 7, ठीक है ना। 5 7 जा 35, 3 × 7 प्लस 7 5 जा 2 × 5, तो 7 3 या 21 हो गया, ये प्लस 5 2 या 10/35, ये आपका हो गया 31/35। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखें। जैसे आपके पास 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2 ये है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 10 5 2, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 10 5 2 इज 10 ले सकते हैं आप, कितना? 10, ठीक है। या 20 लेने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 20 ले लो, क्योंकि नीचे जितने भी नंबर हों उन सबका डिवाइड होना चाहिए, विच इज और एलसीएम, वो आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ से आपने सपोज आपका 20 एलसीएम आया, 10 2 जा 20, तो यहाँ 7 × 2 हो जाएगा, प्लस 5 4 जा 20, 2 × 4 हो गया, प्लस 2 10 जा, तो 3 × 10 हो गया। क्लियर? 7 2 जा 14, प्लस 4 2 या 8, प्लस 10 3 या 30/20। ये 0 8 8 12 कैरी 1 4 1 5 52/20। ये आपका 26/10 या 13/5। इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना।
इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे आपका 6 पार्ट है 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2। ठीक है, आप देखिए 3 2 या 6 2 8/3 प्लस 2 3 या 6 1 7/2। यहाँ से आपका एलसीएम आ गया 6 3 2 या 6 2 टाइम गया तो यहाँ 2 प्लस 2 3 जा तो 7 into 3 हो गया। यहाँ से 8 2 या 16 प्लस 7 3 या 21/6 173/7। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? इस तरह से आप आंसर को अरेंज का क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग in descending order ठीक है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो 2/9 into 2/3 8/21 इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग इज घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आप इसके नीचे जो कितना है 2 9 3 and 21 है। ठीक है, 9 3 and 21 आप एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम ऑफ 9 3 and 21। ठीक है, यह 63 एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 63। यहाँ पे आप 2/9 लिखेंगे। 9 का डिवाइड 63 में करेंगे। 9 7 या 63 और तो यहाँ पे आप 2 into 7 और 9 into 7 दिस विल बी 14/63। यहाँ लिखेंगे 2/3 3 का डिवाइड करेंगे 63 2 या 3 बन जाए यानी 20 टाइम 1 टाइम लिया। ठीक है, तो यहाँ से 42/63 तब लिखेंगे 8/21 21 का डिवाइड करेंगे 63 में 3 टाइम जाएगा 8 into 3/21 into 3 ये 3 या 24/63। अब आप देखते हैं डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया। तो सबसे कम क्या है 14। आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से इसका मतलब होगा सबसे ज्यादा ये है 42/63, उसके बाद 24/63, उसके बाद आपका 14/63 इज कॉल्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से आप इसको राइट करना है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है आपके पास इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर एंट्री इन ईच रो इज ईच कॉलम एंड नेम सेंड द मैजिक स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपका ये है एक मैजिक स्क्वायर। ठीक है, फोर अपॉन 11 9/11 and 2/11 3/11 5/11 7/11 8/11 1/11 6/11। इसमें क्या होता है देखिए मैजिक स्क्वायर के अंदर क्या होता है, इस सब का प्लस करें इस सब का प्लस करें इस सब का प्लस करें इक्वल आना चाहिए। 8 3 11
11 आ रहा है। यहाँ देखें 9 6 15 अपॉन 11, 9 6 15 अपॉन 11, इधर देखो 5 3 8 ऐसे 15 अपॉन 11। क्लियर? अगर ये सब कुछ ठीक है फिर भी आप क्या करेंगे, आपको डायगोनल चेक करना होगा क्या ये भी आ रहा है 6 4, ठीक है। अगर आपको ये डायगोनल है 4 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11 प्लस 6 अपॉन 11, ये भी अगर आपका कितना हो गया 9 6 11 15 15 अपॉन 11, इट मींस इस मैजिक स्क्वायर इज राइट, ये मैजिक स्क्वायर पॉसिबल है क्योंकि आपका डायगोनल और किसी भी रो या कॉलम का सम अगर सेम आता है देन इट इज ए मैजिक स्क्वायर, अदरवाइज नॉट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका a rectangular sheet of paper is 12 whole 1/2 centimeter long and 10 whole 2/3 centimeter wide, ठीक है। Find its perimeter, find its perimeter, its perimeter, ठीक है। ये हुआ तो ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज दिस सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दिस सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शीट है ये, ठीक, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग कितनी है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर शीट एंड दिस विल बी 10 होल 2/3, ठीक है ना। तो ये भी होगी 3 और ये भी होगी, ये इक्वल टू ये होता है और ये इक्वल टू ये होता है। सो देखिए यहां से आंसर के अंदर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितनी है भाई 12 होल 1.2 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 होल 2/3 10 ये, ठीक है। तो यहां से पेरीमीटर ऑफ शीट निकालना है, पेरीमीटर ऑफ शीट कितना हो गया 2l प्लस b होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, इट मींस 2l की वैल्यू कितनी है 12 होल 1/2 प्लस 10 होल 2/3, यहाँ से 2 आ गया 10 24 25 अपॉन 2 प्लस 10 32 अपॉन 3, यहाँ से आपका 2 हो गया तो यहाँ से आपका 6 एलसीएम 2 3 या 6, ये 25 इंटू 3 प्लस 32 इंटू 2, ये आपका 2 है 2075 प्लस, ठीक है 96 अपॉन 6 2 3 या 6, इट मींस 9 5 6 5 11 9 7 16 17 अपॉन 3 3 5 15 और 3 7 57 सेंटीमीटर is the perimeter of this rectangular sheet will be, okay। इस तरह से आपका कितना होगा 57 सेंटीमीटर होगा इसका पैर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ठीक है। तो कह रहा है इसमें पेरीमीटर फाइंड करो, फाइंड द पेरीमीटर ए बी ये आपका, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है पेरीमीटर ऑफ ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई। ए बी में 3 साइड्स हैं, ठीक है। सम ऑफ 4 साइड, फाइव बाई टू प्लस 3 होल 3/5 प्लस 2 होल 3/4, ठीक। ये आपका बन जाएगा 5/2 प्लस 5/15 3/18/5 प्लस 11/4। इसका एलसीएम ले लिया मैंने, मान लो 20, कितना ले लिया 20। एलसीएम ऑफ 2, 5 and 4 इक्वल टू 20। तो यहाँ से आपको आ गया 20 ले लेंगे एलसीएम, 2 5 जा 5 into 5 प्लस 5 4 जा 18 into 4, ठीक है। 4 5 जा 11 into 5, it means 25 plus 72 plus 55/20। ये 5 to 7 5 12 carry 1 6 6 7 13 32 15/20। 2 7 जा 2 6 जा ये 10 हो गया, 2 3 जा 2 8 जा 5, ठीक है। इतने सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसके अगला पार्ट है उसका भी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है पेरीमीटर BCD निकालना, BCDE। एक साइड आपको देखिए BCD के लिए ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर, इसको समप्लस रेक्टेंगुलर पाइप का समप्लस कर देंगे, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर जो पोर्शन है आपका BCD है, इसका प्लस कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपको कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चाहिए तो आइए देख लीजिए। Question number 6. Salil wants to put a picture. Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 whole 3/5 centimeter wide, ठीक है। To fit the frame, the picture cannot be more than 7 whole 3/10 centimeter wide, ठीक है। How much should the picture be
ठीक है। ये कह रहा सलीम वांट टू पुट द पिक्चर इन ए फ्रेम, द पिक्चर इज सेंटेड वाइड टू फिट द फ्रेम, द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन दिस सेंटीमीटर वाइड, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम, कितनी कम कर दी जाए। तो आप माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आप, ठीक है ना। इसे फ्रैक्शन में माइनस और कोई खास नहीं है वहां पे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को प्योर फ्रैक्ट करना है, ठीक है, कम करने वाला माइनस करना है। ओके।